ये रे हमारे लड्डू गोपाल जी, कृषु, दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर आज मैंने दूध के साथ में पापड़ रखे हैं। यहाँ पे मिश्री और किशमिश का प्रसाद है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। दूध का भोग लगा दिया है। यहाँ पे मैंने ना दलिया बनाने के लिए रखा है, जिसे मैं यहाँ छोटी वाली गैस पर ट्रांसफ़र करूँगी। काफ़ी बार सेम कमेंट्स आता है कि इसके अंदर पानी कितना डालते हैं, तो जितना आपने दलिया लिया है ना, उसका 5 गुना पानी जाता है। मैंने 1 कटोरी दलिया लिया था, तो इसके अंदर 5 कटोरी पानी जाएगा इसके अंदर। तो इस गिलास के अंदर 2 कटोरी पानी आता है। 2 यानी 4 हो गए, और फिर साथ में आधी कटोरी और डालूंगी। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस मिक्स करेंगे। और ये बनते हैं ना झाग, और ये ऊपर आ जाते हैं। इन्हें 1 कटोरी के अंदर इस तरीके से निकाल लीजिए। ये ना हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं ना। तो झाग अगर यूज़ में लेते हैं ना, तो ये घुटनों में ना दर्द होता है, फिर कहते हैं अच्छे नहीं होते ये। और ये जो है, इनके अंदर कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं है। इस तरह से ऊपर से निकाल लिया, ढक्कन लगाकर। बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए चाय। बिल्कुल स्लो गैस पे है, और मतलब बनी गई है। और इस वाली गैस पे मैं बनाऊँगी। अब बनाऊँगी क्या, भूनूँगी मतलब पापड़। अरे तो चिमटे के बगैर नहीं हो सकता भाई। चल जाएगा। पता है, पहले समय में कहा जाता था कि अगर कोई लड़की पापड़ अच्छे से सेक दे ना, बिना जले, तो समझो वो रसोई में बहुत अच्छी है। और मैं पापड़ बहुत अच्छा सेकती हूँ, लेकिन मैं रसोई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आज तो तब भी मेरा पापड़ जल गया। नहीं, मेरा पापड़ है ना बिल्कुल नहीं जलता। अगर मैं इस वाली गैस पे सेकती हूँ ना, तो मेरा पापड़ बिल्कुल नहीं जलता। इतना थोड़ा वो जल गया नहीं, खैर इतना तो चलता है। और इस वाले कप में देंगे चाय। चलनी गए। अभी दूध छाना था ना, दूध आया था, तो चाय भी छान करके पहुंचा दी जाए। 1 ही कप बनवाई है, अरे ज़्यादा बन गई है। थोड़ी सी इसमें निकाल लिया। पूरा घर अजीब सा लग रहा है। और वो हर्षित का बच्चा, उसका पंखा बंद नहीं होता। इतनी सर्दी पड़ रही है, मैं तो कैप तक लगाना स्टार्ट कर दी हूँ, और उसका पंखा बंद नहीं होता। मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इस समय मच्छर ज़्यादा वो हो रहे हैं, और ना डेंगू का बहुत डर हुआ है। एक सब्सक्राइबर का मैसेज भी आया था कि उनके हस्बैंड को डेंगू हो गया है। तो प्लीज़ आप भी अपना ध्यान रखिए, और अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखिए। और आज है ना घर अजीब हो रहा है। मतलब अभी देखिए, पूरी स्लैब ऐसे भर मतलब ऐसे मैं बिल्कुल ऐसे भरी होती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान रखा हो, जो निक चीज़ें डेली में काम आ रही है वो रखी हो, तो कोई बात नहीं है, यहाँ तक का सही है। लेकिन ये जो ये बाकी की चीज़ें है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं ये वाली स्लैब है ना, इसको खाली रखना पसंद करती हूँ। और कुछ अब ग्रोसरी का सामान भी आ गया। कल चीनी आ गई थी, आटा आ गया था, पर मैंने फिल नहीं किया था।
मैं बोली इकट्ठा एक साथ ही करेंगे, है ना। और ये और सामान आ गया है इस कट्टे के अंदर है, मतलब तो ये भी खाली करना है। लेकिन इसको खाली करने से पहले इस पटिया को साफ़ करते हैं, ये स्लैब को यार, स्लैब को। एक बात है, आप चाहे कितना भी बोल ले, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, लेकिन जो कहने में मज़ा आता है ना कि हट बे साइड में हट, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। नहीं, अपनी हिंदी लैंग्वेज ये मस्त वाली, कहीं के लिए इंग्लिश के चक्करों में पड़ो नहीं। आलू आए हैं, मूली आई है। आलू एक्चुअली ना उस दिन आई थी ना सब्जी, 2 दिन पहले ही तो आई थी, तो उस दिन कम आए थे। तो आज सुबह मैंने जो पत्ते वाली प्याज बनाई थी ना, उसमें 2 ही आलू डाले। 2 आलू में से मतलब वो मज़ा नहीं आता, मज़ा मतलब थोड़ी तो ढंग से खाओ ना सब्जी। अब मैंने आलू इसके अंदर भर दिए हैं, अब देखी जाएगी सुबह क्या बनाना है। ये रख दिए हैं, ये तो ये मूली हैं। मूली का तो मैं मूलीकस बनाऊंगी, हस्बैंड जी को मूलीकस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसे यहाँ साइड में रख देती हूँ। शाम हो चुकी है, शाम नहीं एक्चुअली ना 9:30 हो रहा है। और यहाँ पर ना मैंने हर्षित को खाना खिला दिया है, हस्बैंड जी का मैंने ना ढक कर के रख दिया है, और बस रोटियाँ सेकनी है मुझे। तो मैं सोच रही थी कि वो आएंगे जब तक काफ़ी टाइम है, 11 साढ़े 11 बजे से पहले तो आने से रहे। और कल जो मैंने बोला था कि इंतज़ार रहता है, बस इंतज़ार ही करती रहती हूँ, 11:30 बजे तक आते हैं। तो ऑलमोस्ट जो सारे दुकानदारों के वाइफ हैं उनकी सेम प्रॉब्लम है, सबके साथ में यही वाली प्रॉब्लम चल रही है। उनके हस्बैंड भी लेट नाइट को आते हैं दुकान बढ़ा करके, और वो भी बस इंतज़ार ही देखती रहती है मेरी तरह। उनकी लाइफ भी मेरी तरह ही झंड हुई पड़ी है। और एक कमेंट था कि अब ना पुराने हो गए ना, नए थे तो घुमाते भी थे, लेकिन अब पुराने हो गए ना तो अब बस खाओ पियो सो जाओ, बस यही लाइफ रह गई है। तो ये भी ठीक है, पुराने हो गए यार। तो और एक था कि ना जिसको मैंने जो कमेंट ऑफ द डे है उनके कमेंट पे मैं कमेंट करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। आप कैसे गुस्से को कंट्रोल करते हो, वो ऐसे करते हैं। तो देखिए, गुस्सा करने से हो भी क्या जाएगा पहली बात तो। और मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ ढूंढिए जो आपको सुकून देती है, खुशी देती है। जैसे मुझे ब्लॉगिंग करना खुशी देती है, सुकून देती है। तो जब मैं ये काम करती हूँ ना, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। तो वो काहे के बिजी है, उनसे ज़्यादा तो मैं ही बिजी हूँ। तो ऐसे रहिए कि वो क्या बिजी है, मैं भी बिजी हूँ। तो ऐसे रहेंगे तो आपको इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो भी बिजी हैं तो आप भी बिजी हो, और दोनों की लाइफ बिजी होती है ना, तो फिर इतना गुस्सा नहीं आता। कहते हैं ना कि सेम करियर में कोई होता है तो फिर ना वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझता है, ऐसी सेम कंडीशन में होते हैं तो एक दूसरे की प्रॉब्लम को जल्दी समझते हैं। तो अगर आप भी अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपको ना उनके ऊपर गुस्सा कम आएगा। और वैसे भी हस्बैंड लोग जो हैं वो किसके लिए कमाने जाते हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, है ना। तो मैं ये भी सोच लेती हूँ। और तीसरी चीज़ जो मैं सोचती हूँ वो ये है कि यार गुस्सा करने से हो भी क्या जाएगा, कोई नई बात तो है नहीं, इनका डेली का ही है। तो आज लड़ लोगे, कल लड़ लोगे, परसों लड़ लोगे, कितना लड़ोगे, थक ही जाना है एक दिन। तो इससे अच्छा है कि लड़ो ही मत, क्यों अपने रिश्ते को ख़राब करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्राई करती रहती हूँ। और एक चीज़ और है जो मैं ट्राई करती हूँ, वो है कि जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो आप या फिर आपको रोना आए बहुत ज़्यादा, तो आप अपने आप को आईने में एक बार ज़रूर देखिए। आपको 100% मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपको हंसी आ ही जाएगी अपने आप को देख करके। तो आप अपने आप को मिरर में देख लिया कीजिए। जो चौथी चीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपने आसपास में ना इतने सारे लोग हैं जो हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमारी समृद्धि को, हमारी प्रॉस्पेरिटी को देख करके ना जलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब हमारे आसपास अगर शॉर्ट में कहा जाए तो हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाए हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब इतनी सारी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो उस सिचुएशन में ज़रूरी है कि कोई ऐसा हो जो आपको ब्लेसिंग्स दे। और वो ब्लेसिंग्स कौन दे सकता है? आज के समय में वो ब्लेसिंग्स सिर्फ आप हैं जो दे सकते हैं। तो अफर्मेशंस जो होती है ना, वो एक तरीके की है ना, वो होती हैं ब्लेसिंग्स होती हैं जो आप अपने आप को दे रहे होते हैं। तो जो चीज़ आप चाहते हैं कि जैसे आप किसी बड़े के पैर छुएं और आप चाहते हैं कि ये चीज़ मिले, तो आप चाहते हैं आशीर्वाद के स्वरूप, तो वो चीज़ आप है ना कीजिए। जैसे कहते हैं ना कि मंत्रों का जाप करने से वो सिद्ध हो जाती है, ऐसे ही जब हम अफर्मेशंस करते हैं ना तो वो सिद्ध हो जाती है और वो चीज़ें हमारी लाइफ में होने लग जाती है।
इसलिए ना अफर्मेशंस आप ज़रूर किया कीजिए। मैं आपको अपनी एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाई, लेकिन क्योंकि आप लोग बिल्कुल मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक माय सीक्रेट जो मेरा है बहुत, मतलब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कृषि अभी सोए नहीं है, तो ये देखिए, ये है एक मेरी नोटबुक जिसके अंदर मैं ना, देखिए एक सेकेंड, है मेरी एक नोटबुक जो है ड्रीम्स कम्स ट्रू, तो जिसके अंदर मैं ना अफर्मेशंस लिखती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पूरे में ये अफर्मेशंस से लिखी हुई है। मतलब अभी 46 डेज़ हो गए इस डायरी के अकॉर्डिंग, वेडनेसडे को हो जाएंगी। तो मैं इस तरह से अफर्मेशंस जो है वो लिखती हूँ मैं, कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे सारे रिश्ते बहुत ही प्यारे हैं, मैं और मेरा परिवार स्वस्थ है। ऐसे कुछ मैं ना अपने बारे में लिखती हूँ। तो ये मैंने पूरी अफर्मेशंस की बना रखी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप है ना अर्ली मॉर्निंग में उठते के साथ में अफर्मेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि यार हम हाउसवाइफ है और हमें ना, अगर हम ऐसे अफर्मेशंस वगैरह इसमें लग गए तो फिर देर हो सकती है बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें माइंड में घूमती रहती है, तो वो अफर्मेशन है ना काम नहीं करती हैं। अफर्मेशंस तभी काम करती है जब आप एक बहुत ही अच्छे मोड पर हों। जैसे कि अगर आप है ना दुखी हैं या फिर जल्दबाजी में उस टाइम पे अफर्मेशन कर रहे हैं तो वो कोई वर्क नहीं करेंगे। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जिस समय मैं पूजा करती हूँ उस टाइम पे मैं ये लिखती हूँ, उस टाइम पे मैं बोलती हूँ। एक बार लिखती हूँ और 21 बार मैं बोलती हूँ, ताकि ये मेरे घर के अंदर हो, है ना। तो आप भी है ना इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ में आज मैंने शेयर किया। तो चलिए अब मैं ना ये साफ़ कर लेती हूँ। और शकुंतला जी, आप है ना टेंशन मत लीजिए, आपके जैसे मैं भी हूँ, आपका दुख, आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, और बिल्कुल आपके जैसे ही मेरी लाइफ है। आपको माना 22 साल हो गए हैं, तो मुझे भी 14 साल हो ही गए, तो मैं भी आपके पीछे पीछे आ ही रही हूँ। तो एक दूसरे का दुख बांट लेंगे दोस्तों, और क्या है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए। और दोस्तों, कल के आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे पता है क्या लग रहा था, कि बस आप और मैं एक ही जैसे हैं, एक ही किश्ती में बैठे हुए, किसी की थोड़ी आगे चढ़ के हम बस पीछे पीछे आ रहे हैं, और कोई हम आगे हैं, कोई भी हमारे पीछे पीछे आ ही रहा है। मतलब दोस्तों, हम एक दूसरे के एक जैसे ही हैं, एक दूसरे का गम दुख हम लोग आपस में बांट लेंगे। पति लोगों के पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, हम दोस्त लोग तो है ना। तो आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में होती हैं वो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब है ना कर लेते हैं ये सफाई, और ये जो सारा सामान है इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ना मैंने निक चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे अचार वगैरह। ये बारर में ना हर बार जब भी खाना खाओ सुबह शाम तभी काम आते हैं, और है ना ड्रॉअर में रख लो ना तो फिर सारी ड्रॉअर ना चिकनी चिकनी हो जाती है, इसलिए इनको मैंने बाहर ही रख दिया है। और ये ना एक्चुअल में ना च्यवनप्रकाश के डब्बे हैं, तो ये खाली हो गए थे मेरे पास, ऐसे ही रखे हुए थे। तो ऐसी चीज़ें होती है ना, मैं ऐसे डब्बों में भर देती हूँ तो सही रहती है। इनकी प्लास्टिक भी अच्छी होती है, तो इसलिए ना मैंने इनके अंदर ही भर दिया। और जो ये हर्षित की पुरानी नोटबुक होती है ना, इनके पेज मेरे इतने काम आते हैं ना। मैं कभी भी हर्षित की पुरानी नोटबुक होती है ना 2-4 तो मैं रख ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत काम आती है। ये जैसे ऑयल के कंटेनर होते हैं ना, इनके नीचे ना कागज़ लगाने के, और जैसे कोई भी ऑयल की चीज़ें होती हैं उनको साफ़ करने के, जैसे मैंने आपको बताया था कपूर का वो जलता है तो उसको साफ़ करने के। तो बहुत जगह पे ना वो कागज़ है ना मेरे बहुत काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना उधर साफ़ कर लिया था, अब इधर की साइड पर आ गई हूँ, और इधर भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया सारे कंटेनर्स वगैरह को हटा करके।
और कल मैं आपको बताई थी ना ग्रोसरी का सामान आया है, तो फिर मम्मी ने भिजा दिया था ऊपर। तो ये ग्रोसरी के सामान को भी मैं पूरे को है ना खाली कर ले रही हूँ। और जो जैसे पैकेट में रखने की चीज़ें हैं उनको मैं ऐसे कैसे पैकेट में रखे रहने दूँगी और नीचे ड्रॉर में रख दूँगी। और ना बाकी की चीज़ें जो है भरने की उन्हें भर दूँगी। तो मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ सामान नहीं मंगाया था। इस बार मैंने ना काली उड़द की दाल मंगाई थी, काफ़ी दिन से मंगा रही थी लेकिन ये लेकर के नहीं आ रही थी। इस बार तो चलो फाइनली लेकर के आ गई हैं। और वही सर्फ साबुन, नहाने के साबुन, और ना पास्ता की ना मना कर रहे थे लेकिन इस बार लेकर के आ गए। राई ख़त्म हो गई थी तो राई भी मैंने मंगाई है। वैसे ना राई थोड़ी सी थी, वो जो थोड़ी सी थी वो मैंने ना मसालदानी के अंदर भर दी है, और बाकी की जो राई है वो मैंने इस डब्बे के अंदर भर दी है। और जब भी कोई भी कंटेनर में कोई भी सामान भरती हूँ ना तो उसको पहुँच करके फिर ही रखती हूँ। और सोच रही थी धोंगी लेकिन ना वही है कि सर्दियों में ना सूखने की बड़ी वो हो जाती है। तो सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में तो है ना इनको ऐसे ही भर दो तो सही है। तो यहाँ पे मैंने ना, और वैसे भी ये इन्हीं चीज़ों के कंटेनर है, यानी फिक्स है कि इसके अंदर अजवाइन रखनी है, इसमें राई रखनी है। तो ये ना इनमें फिल कर करके और ना इनको पहुँच करके और इनकी जगह पे ना इनको रख दूँगी। तो ये ऐसी जो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आती हैं ना उनके लिए मैंने ऐसे छोटे डब्बे बना रखे हैं। ये पे दाल है, ये मैंने मूँग की दाल मंगाई थी। तो नमक डाल करके रखते हैं तो फिर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो मैंने इसके अंदर नमक डाल करके इसे मिक्स कर ले रही हूँ। और मैं थैली के अंदर इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कंटेनर ही नहीं बचा है। तो है ना, ये वैसे मूंग की दाल का कंटेनर ये वाला है, लेकिन इसके अंदर मैंने दूसरी दाल डाल रखी है, वो चने की दाल डाल दी थी। और ना ऐसे वो काली उड़द की दाल आ गई थी, उसमें भी मैंने नमक डाल के रख दिया है। और ये चावल आए थे तो चावलों को मैं फिल करके रख दे रही हूँ। चावलों में ना इतने कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं हमारे, मतलब पता नहीं क्यों इसमें नहीं लगते हैं लेकिन दालों में बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो इसके अंदर चींटियाँ लग जाती हैं, लेकिन चींटियों का पता नहीं क्या इलाज है। और यहाँ पर पास्ता भी आ गया था। वैसे ही बोल रहे थे पास्ता नहीं लाया करूँगा, नुकसान करता है। तो मैं बड़े बचा के काम में ले रही थी यही पास्ता, मैंने काफ़ी दिन से बनाया ही नहीं था। तो मैं हर्षित से बोल रही थी पास्ता खाएगा, तो बोला कि हाँ। तो फिर मैंने बोला कि सुबह बनाऊंगी चलो। तो उसको पुराने वाले को मैंने निकाल दिया, नए वाले को फिल कर दिया है। और जो थोड़ा ज़्यादा है पास्ता तो पुराने वाले को ऊपर की साइड फिल कर दूंगी। मैंने आपको बताया ही कि मैं ऐसे करती हूँ ताकि ना जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँ तो पुराने वाला पास्ता जल्दी पहले बने मतलब। वीडियो को एडिट कर रही थी, देखा वीडियो का एंड तो किया ही नहीं है। और रात के बताए समय क्या बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं और मैं ना यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही हूँ। देखा दोस्तों आपके लिए कि आपको टाइम से वीडियो मिल जाए, इसलिए मैं अभी इस समय एडिट करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो एडिट करूँगी, फिर उसके बाद मैं एक्सपोर्ट करूँगी, फिर एक्सपोर्ट करने के बाद में फिर अपलोड करूँगी, तब जा कर के फिर थंबनेल वगैरह लगेंगे। तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और फिर उसके बाद में ना वीडियो आप तक पहुंचती है, काफ़ी मेहनत लग जाती है। इसलिए मैं सोच रही थी कि इतनी मेहनत करती हूँ और व्यू नहीं आते तो फिर क्या मतलब है करने का। लेकिन फिर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मतलब आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो, ये देख करके फिर मैंने बोला कि नहीं, और ना ये तो नहीं छोड़ूंगी, आप लोगों का साथ तो नहीं छोड़ूंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।